वैदिक सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति, प्रवचन, कथाएं, भजन और कीर्तन की जानकारी प्राप्त करें दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक अपडेट्स के लिए दास संतोष प्रभु पेज को लाइक करें, यहाँ आपको ज्ञानप्रद जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार नारद जी, देवर्षि नारद जी पृथ्वी पे सारे तीर्थ में गए, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। पृथ्वी लोक पे जितना भी तीर्थ है, जितना भी तीर्थ जगह अपने हैं, सारे तीर्थ जगह पे घूम करके पूरे पृथ्वी पे घूम करके आगे, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि ये भौतिक संसार है। तो भौतिक संसार में घर घर अशांति है। तो आप घर घर देखिए, सास बहू को कहती है कि मेरे को नहीं पूछी, और बहू कहती है सास के लिए कि इन्होंने मेरे से नहीं पूछा। तो हमेशा एक दूसरे पे लांछन लगाने में, इसने मुझे नहीं पूछा, उसने मुझे नहीं पूछा, इसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, घर घर ये समस्या है। इस संसार के अंदर हमेशा दुख ही दुख है। तो इसमें संसार के अंदर 4 आश्रम, एक ब्रह्मचार्य आश्रम, एक गृहस्थी आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम। तो हम जो हैं ये गृहस्थी आश्रम में चल रहे हैं। तो गृहस्थी के अंदर घर घर ही समस्या है, क्योंकि हम पति पत्नी बन तो जाते हैं। पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, माँ के लिए कर्तव्य क्या है, पिताजी के लिए कर्तव्य क्या है, किसी को मालूम नहीं रहता अपने में। तो ये सबसे पहले अपने को जानना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तब भौतिक संसार के अंदर गृहस्थी के आश्रम में तभी शांति से बिता पाएंगे या शांति मिलेगी। जब हम समझ नहीं पाते हैं तभी अशांति होती। तो सबसे पहले अपने को समझना चाहिए कि गृहस्थी के आश्रम होता क्या है, कि किसके लिए क्या करना चाहिए, पत्नी के लिए क्या करना चाहिए, कि पत्नी को पति के लिए क्या करना चाहिए। तो ये एक दूसरे के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें आज की जनरेशन में कोई ध्यान नहीं देता। तभी लड़ाई झगड़ा, घर घर अशांति, सुख शांति नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब हम भक्ति मार्ग को पहचानेंगे, भक्ति मार्ग में जाएंगे, भगवान ने क्या कहा उनके बारे में जानेंगे और उनके कही हुई बातें पे चलेंगे। तब सब चीजें ये हमारे को पता चलेगा, और तभी पता होगा, तभी हम कर पाएंगे। एक बार की बात है, सूरदास है। सूरदास जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े महान भक्त हैं।
सूरदास एक बार चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और एक गड्ढा पे गिर जाते हैं। सूरदास जो है वो अंधा है, उनको दिखता ही नहीं है, फिर भी वो भगवान के बहुत बड़ा भक्त हैं, महान भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं वो। और कोई भी भगवान के भक्त होता है, जब कोई भक्त होता है हमेशा भगवान के नाम जाप करता है, भगवान को याद करता है, भगवान को अंतरात्मा हृदय में बसाता है और भगवान को बिना याद किए और भगवान को कुछ खिलाए पिलाए उनको सेवा भी ना करे, वो कुछ अपना जीवन में शुरुआत नहीं करता है। उस जगह पे ऐसे भक्तों को देख करके भगवान जो हैं खुद भक्तों के पास चले आते हैं। ये सत्य है। आप भक्ति मार्ग में एक बार जाकर के देखें, एकाग्रता होकर के भगवान को प्रेम भाव से हृदय में बसा करके जब भक्ति हम करते हैं, उस जगह पे खुद भगवान भक्तों के पास चले आते हैं। भगवान भी एक बार के लिए सोचते हैं ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। भगवान भी सोच करके कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना भक्ति कर लेते हैं, भगवान को भक्ति इतना याद करते हैं, भगवान खुद पहुंच जाते हैं भक्त के पास। तो जब सूरदास गड्ढे पे गिर जाते हैं, गिरते हैं, जब वो निकल नहीं पाते, उनको कुछ दिखता ही नहीं है और वो राधे कृष्ण जप करते हैं उसी गड्ढे के अंदर। और जब भगवान तक पहुंचता है खबर कि मेरे भक्त वहां गड्ढे के अंदर है, तो नाम भी ले रहा, किसका नाम ले रहा? नाम मेरा ही ले रहा। नाम और किसी का लेता हो और किसी को पुकारता हो तो मन नहीं जाता। तो जब मेरा भक्त मेरा ही नाम लेकर के जप कर रहा गड्ढे के अंदर गिरने के बाद में, और तेज उसी समय तेज बारिश हो रहा है और वो बारिश में भीग रहे हैं, पानी भी गिर रहा है ऊपर, उस गड्ढे के अंदर है और भगवान राधे कृष्ण की जप कर रहे हैं वो। जब वो भगवान की नाम जप कर रहे हैं, भगवान खुद सोच रहे हैं कि जब मेरा नाम ले रहा है, मेरे को जाकर के उनको रक्षा करना चाहिए और उस गड्ढे से मुक्ति दिलाऊं। भगवान खुद आते हैं और छोटे बालक बन जाते हैं, रूप चेंज करके बालक बन करके आते हैं और गड्ढे के बाहर ऊपर खड़े होकर के कहते हैं, है बाबा मैं आ गया, मैं इधर से गया चरा के जा रहा था, तो मैंने आपकी आवाज सुना, आपकी जपता हुआ आवाज सुना, तो मैं आया हूँ, तो मेरे हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरे हाथ पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींचता हुआ ले आऊंगा। जब सूरदास ये बात सुनते हैं, सूरदास तो समझ जाते हैं कि ये मैं जप कर रहा था, तो मेरे पास तो इस जंगल के अंदर कौन आ सकता, स्वयं भगवान है आप हो। तो ये सूरदास खुद बोल देते हैं। तो ऐसे कह करके जब भगवान हाथ देते हैं तो सूरदास कहते हैं कि मुझे तो दिखता ही नहीं है, मैं तो आपके हाथ कैसे पकड़ूंगा, आप किधर हो, कहां से आप हाथ दे रहे हैं? हे प्रभु, आप मेरे हाथ ही पकड़ लीजिए और ऊपर खींच लीजिए और मुझे यहाँ से निकाल दो। ये कह करके जब सूरदास बोलते हैं भगवान को, तो भगवान सूरदास के हाथ पकड़ करके ऊपर खींच लाते हैं। और जब खींच करके लाते हैं तो बड़ा सूरदास भावुक होकर के भगवान के चरण पकड़ते हैं। तो सूरदास समझ जाते हैं भगवान उनके हाथों से छुटाकर कैसे तैसे करके निकल जाते हैं।
सूरदास के हाथ से भी भगवान निकल जाते हैं छूट करके। ये सोचे जो महान भक्त होते हुए भी भगवान निकल करके चले जाते हैं उनके हाथों से, वो पकड़ के रखते हैं फिर भी नहीं रुकते हो। तो हम तो क्या है, क्या भक्ति करते हैं हम उनके सामने। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा भक्ति करें जो भगवान भक्तों के पास आए। तो फिर इसी तरीके से जब छूट के चले जाते हैं तो वहीं सूरदास पुकारते रहते हैं अपने भगवान को। तो जब राधा रानी ये सब चीजें देखती हैं, राधा रानी भगवान को कहती हैं कि आप क्यों छूट करके वहां से आ गए। तो भगवान कहते हैं कि आप एक बार आपके हाथ पांव सूरदास जी के पास जाइए और दिखाइए आपको पकड़ते हैं क्या वो। ऐसा कहते हैं भगवान। तो राधा रानी खुद चली जाती हैं सूरदास के पास। जब जाकर के राधा रानी अपने पाउच को, पायल को छम छम करते हुए पांव दिखाते हैं तो सूरदास नहीं पकड़ते हैं। तो राधा रानी कहती हैं भगवान को कि देखो मेरा तो नहीं पकड़ रही हैं, तो आप आ जाओ। बोले नहीं, वो पकड़ेंगे। तो भगवान खुद इशारा करते हैं, सूरदास सूरदास, अपने आत्मा से, अपने मन से बोल रहे हैं कि पकड़ लो। फिर भी सूरदास नहीं पकड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं राधा रानी को आप दिखाओ और दिखाओ। तो धीरे धीरे राधा रानी अपने हाथ को जैसे वो धीरे धीरे अपने ऊपर शरीर पे लगाते हैं तो सूरदास जो हैं राधा रानी पैर को पकड़ लेते हैं। ऐसा प्रेम भाव से पकड़ के रखते हैं। तो राधा रानी छुटाने की कोशिश करती हैं और छूट के जाने की कोशिश करती हैं। और जब पकड़ के रखते हैं सूरदास तो राधा रानी निकल तो जाती हैं और पांव से उनके पायल निकल जाती है और सूरदास जी के हाथों में रह जाती है राधा रानी के पायल और राधा रानी छूट जाती है। तो राधा रानी जाकर के भगवान को कहती हैं मैं छूट के आ तो गया लेकिन पायल आपके भक्तों के पास सूरदास के पास रह गया। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि वो सूरदास को की पायल राधा रानी के लौटा दीजिए। तो सूरदास कहते हैं हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मेरे पास राधा रानी आ जाइए। मेरे को तो दिखता ही नहीं, तो मैं मेरे हाथों से जैसे निकाला मैंने, मेरे हाथों से उस पायल को पहना दूं और उन्हीं को ही पहनाऊंगा जिनके पैरों में एक पायल होगा। तभी तो पहचानूंगा कि पायल उन्हीं का ही है। मैं कैसे पहचानूंगा, किसको दे दूं मैं पायल? मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कैसे दे दूं पायल? मैं मेरे राधा रानी का पायल मैं तभी दूंगा जब राधा रानी आएंगी और मैं खुद चेक करूंगा उनके पाँव में कि दूसरे पाँव में पायल है कि नहीं, और मैं चेक करते हुए मैं तभी पहनाऊंगा। तो जब ऐसा कहते हैं खुद भगवान राधा रानी को लेते हुए सूरदास के सामने आते हैं और पाँव दिखाती है राधा रानी, और सूरदास अपने दूसरे पाँव को राधा रानी की चेक करते हैं कि पायल पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई राधा रानी। तो चेक करके दूसरे पाँव में जब देखते हैं कि खाली है, तभी सूरदास ने पहनाते हैं अपने राधा रानी को पायल। पहनाने के बाद राधा रानी और कृष्ण दोनों इतने खुश हो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं स्वयं भगवान। तो सूरदास जी के चक्षु दान देते हैं। तो सूरदास जी आंख खोलते ही भगवान कहते हैं आप सूरदास जी को कि आप धीरे धीरे अपने आंख खोलिए। वो
पहली बार जब आंख खोलते हैं, सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करते हैं। इस चक्षु से दर्शन करके राधा रानी और भगवान को दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपने आंखों से अंदर लेते हुए हृदय में बसाते हैं सूरदास। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कहते हैं कि सूरदास को आपके भक्ति से हम खुश हैं, आपको क्या मांगना है, कुछ मांगना चाहते हैं आप मांगिए। तो क्या कहते हैं पता है सूरदास अपने भगवान को कि मुझे वापस प्रभु मुझे अंधा कर दीजिए। ये सुन के भगवान हैरान होते हैं, पूछते क्यों? इस आंख में देखने के लिए सब कुछ, सभी बेचैन है इसी दुनिया को, इसी संसार को। आप आंख आपको मिला, आप देखना ही नहीं चाहते, आप बोल रहे हैं कि आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। सूरदास कहते हैं कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, कुछ देखूंगा तो आपको मैं भूल जाऊंगा, तो आपको देख करके मैं अपने हृदय में बसा लिया, मैं और कुछ देखना नहीं चाहता, मैं और कुछ देखना नहीं चाहता, इस संसार में भटकना नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ आपको ही हृदय में बसाया और मैं देखना ही नहीं चाहता। ये कहते हैं सूरदास अपने कृष्ण भगवान और राधा रानी। ऐसे महान भक्त थे सूरदास। ऐसे भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, तभी अनुभूत इसी आत्मा को शांति मिलती और आनंद मिलता है। तो जीवन में भक्ति के मार्ग पे बहुत कुछ प्राप्त होती है। तो सभी को भगवान की भक्ति करके देखना चाहिए जीवन के अंदर।